बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि मार्केट की वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है और मार्केट का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और आपके साथ डेटा भी शेयर करूंगा कुछ वीकली बेसिस के ऊपर, और स्टॉक भी हम डिस्कस करेंगे कि वीकली बेसिस के ऊपर कौन से स्टॉक में हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जनाब के AC100 इंडेक्स के वीकली चार्ट की। इंडेक्स ने आज अपना ऑलमोस्ट हाई पोस्ट करके, न्यू हाई पोस्ट करके 80,059 का अपना हाई पोस्ट किया। अपनी क्लोजिंग जनाब न्यू हाई के साथ एडजस्ट किए 78,810 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बुलिश थ्रेशिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि कंटिन्यूएशन इन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब वॉल्यूम्स की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर हमें यहाँ पर डिक्लाइन नज़र आया है। इसकी वजह ईद हॉलीडेज़ थी और वीकली बेसिस के ऊपर जस्ट 2 सेशन हमें देखे गए हैं लास्ट वीक के अंदर। इस वजह से वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, जो कि तकरीबन 50% से अबव वॉल्यूम का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 418.84 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। अगर हम बात करें RSI की, वीकली RSI जनाब 76 के ऊपर स्टैंड है और ओवरबॉट पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। अब जनाब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर कितना ऊपर जा सकता है और वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन कैसी रहेगी, कहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो जनाब इस पोजीशन को ट्रेस आउट करने के लिए हम फिबोनाची की यहाँ पर हेल्प लेंगे। तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर फिबोनाची को यहाँ पर हमने प्लॉटिंग कर दिया है और फिबोनाची के हिसाब से इंडेक्स के पास वीकली जो टॉप बन रहा है वो 87,159 का बन रहा है। अगर वीकली बॉटम की बात की जाए तो जनाब 71,830 का वीकली बॉटम बन रहा है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए, और अगर इंडेक्स 79,495 को सस्टेन कर जाता तो इसके चांसेस ज़्यादा थे कि इंडेक्स 87,159 को टेस्ट करेगा। लेकिन जनाब वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स 79,495 को सस्टेन नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। अपनी क्लोजिंग 78,810 के ऊपर एडजस्ट किए और यहाँ पे जनाब अब जो चांसेस हैं वो इसी बात के ज़्यादा लग रहे हैं कि इंडेक्स जनाब यहाँ पर अपनी प्रीवियस स्विंग लो को, जो कि 76,248 का था, इसको रीटेस्ट कर सकता है। अच्छा जनाब रोल ओवर वीक है, इसकी वजह से मार्केट वोलेटाइल भी रह सकती है। वोलेटिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट के अंदर डिप भी आए। तो अब आपको वीकली बेसिस के ऊपर जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो यही करनी है कि वीकली चार्ट के ऊपर आप ग्रेजुअली बाय करें, लेकिन डिप के ऊपर। फर्स्ट बाय आप करंट प्राइस पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर जाता है इंडेक्स तो आपको 80,000 और 83,000 का भी फर्स्ट टारगेट नज़र आएगा। लेकिन अगर इंडेक्स नीचे आता है तो आपको फर्स्ट बाय करंट प्राइस पे करनी है और नेक्स्ट जो करनी है ना वो 76,248 के ऊपर करनी है। यहाँ पर अपनी बाइंग को आप एवरेज कीजिएगा, देन अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। चांसेस इसी बात के ज़्यादा लग रहे हैं कि इंडेक्स 76,248 को रीटेस्ट करके यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर 76,248 को इंडेक्स ऑनर नहीं देता है, रेस्पेक्ट नहीं देता है, इसके बिलो आ जाता है, तो फिर जनाब चांसेस बन जाएंगे अगेन कि इंडेक्स 71,834 को भी टेस्ट करे। तो सारी पोजीशन आपके सामने है, स्ट्रेटजी आपको बता दी है कि लेवल्स टू लेवल आपको फॉलो करना है। ऊपर जाने के लिए आपको ये चीज़ चाहिए, मतलब आपको जो क्लोजिंग चाहिए वो चाहिए 79,495 से अबव की क्लोजिंग। कोई भी सेशन अगर 79,495 के अबव क्लोज़ हुआ तो चांसेस जनाब दोबारा 80,000 के बन जाएंगे कि इंडेक्स 80,000 को रीटेस्ट करेगा। लेकिन अगर इन केस जनाब इंडेक्स अपनी क्लोजिंग जो है 78,000 और जनाब इन केस अगर इंडेक्स 78,500 के बिलो सेशन की क्लोजिंग करता है तो चांसेस बन जाएंगे कि इंडेक्स 76,248 को टेस्ट करेगा। ठीक है जनाब, इन्हीं लेवल को याद रखिएगा, इन्हीं लेवल को फॉलो करते हुए मार्केट के अंदर काम कीजिएगा। अब बात करते हैं जनाब डेटा की, देखते हैं कि जनाब FIPI लिपि डेटा की क्या पोजीशन रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की कहाँ पर बाइंग और कहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आ रही है। करते हैं जनाब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, FIPI लिपि डेटा की। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की जनाब जो नेट पोजीशन रही है बाइंग के ऊपर रही है, 0.64 US मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। और फॉरेन कारपोरेट्स की जनाब जो नेट सेलिंग की है 0.89 US मिलियन की है।
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जनाब नेट पोजीशन 1.57 US मिलियन की बाइंग नज़र आ रही है। अगर जनाब सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो जनाब फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो नेट पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग शो कर रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर 1.48 US मिलियन की। और अगर जनाब फॉरेन कॉरपोरेट्स की नेट पोजीशन चेक करें सेक्टर वाइज तो जनाब इनकी जो पोजीशन है सेक्टर वाइज जहाँ पे इनकी अच्छी मुझे सेलिंग नज़र आ रही है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर नज़र आ रही है 0.92 US मिलियन की। और जहाँ इन्होंने अच्छी बाइंग की ना वो की है बैंक्स के अंदर 0.54 US मिलियन की। मतलब फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन लोकल जो है ना वो बाइंग कर रहे हैं ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर। जहाँ इनकी सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर सेक्टर के अंदर। अच्छा जनाब डेटा के हवाले से एक और लेटेस्ट डेटा आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की जनाब ये रिसर्च है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कैपिटल एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ ₹10.4 ट्रिलियन while market capital to GDP is still low at 10% वर्सेस लास्ट 10 ईयर एवरेज 17%। मतलब मार्केट की जनाब जो कैपिटल है आपका वो इंक्रीज़ हुआ है, हाईएस्ट चल रहा है 10.4 ट्रिलियन के ऊपर। लेकिन अगर वर्सेस किया जाए जीडीपी के थ्रू जनाब जीडीपी के वर्सेस 10 ईयर्स की जो एवरेज बनती है 17%, इसके बिलो जनाब जीडीपी अभी ट्रेड कर रही है। अगर हम बात करें वैल्यूएशन रिमेन अट्रैक्टिव डिस्पाइट रिसेंट रैली विथ मार्केट प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो नियर फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 7। मतलब मार्केट का जनाब जो हिस्टोरिकल एवरेज रेशियो बनता है PE का वो बनता है जनाब 7, लेकिन अभी करंट चल रहा है जनाब 4। मतलब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए अभी भी अपने एवरेज रेशियो के पास से जाने के लिए तो अभी करंट जो PE रेशियो है 4 है, 7 तक जाने के लिए काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। मतलब मार्केट आलमोस्ट यहाँ से तकरीबन अगर मार्केट का इंडेक्स अभी तकरीबन 80,000 है तो मार्केट जनाब 1,60,000 तक भी जा सकती है आने वाले दिनों के अंदर। We believe current PE will linearly revert to its historical average of 7 over next 3 years of IMF program July 2024-27, subject to successful implementation of the program and its conditionalities and respect to fiscal monetary discipline and structural reform. This said, we believe forward PE by June 2025 will rise to 4.6, taking our index target for June 2024 to 1,006K। तो मतलब मार्केट जनाब 1,06,000 तक भी जा सकती है इनकी रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि मार्केट का भी जो रेशियो है PE का वो 4 पर स्टैंड है और जो एवरेज रेशियो बनता है जनाब वो बनता है 7। तो मार्केट जनाब तकरीबन अपनी एवरेज रेशियो के बिलो चल रही है, तो मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए मज़ीद स्पेस है। बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की बात की जाए कि इस वीक किन कंपनीज़ की मीटिंग है 24 से लेके 28 जून तक। तो नंबर 1 पे AGL है, सेकंड नंबर पे जनाब FPJM है, NPL की मीटिंग है, BFL की मीटिंग है, APL की मीटिंग है, CHCC की मीटिंग है, ATRL की मीटिंग है, ACPL की मीटिंग है, ILP की मीटिंग है, हाइनू की मीटिंग है, PCOL की मीटिंग है, CWSM की मीटिंग है, GTYR की मीटिंग है, INL की मीटिंग है, इंडू की मीटिंग है, स्पेल की, TPLP, POL और इसके अलावा जनाब PSEL, मारी, CSAP, ISL, थल और लास्ट जो फ्राइडे होगा 28 जून का उसके अंदर FCCL, SHCM, SCL, डायनो और ओमल, SEPL, CPPL, हेस्कोल और AGIL। जनाब इन कंपनीज़ की मीटिंग है इस हफ्ते के अंदर 24 से लेकर 28 जून तक। टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की तो वीकली बेसिस के ऊपर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है UBL ने, जिसने 403 पॉइंट्स के AC 100 इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे हब पावर है जिसने 397 पॉइंट्स ऐड किए हैं। MCB ने जनाब 278 पॉइंट्स ऐड किए हैं। HBL ने 248 पॉइंट्स ऐड किए हैं। BHL ने 193 पॉइंट्स के AC 100 इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अब बात की जाए नेगेटिव स्टॉक्स की जिसने कंट्रीब्यूशन किया नेगेटिव, नंबर 1 पे लकी सीमेंट है, सेकंड नंबर पे सिस्टम है, मारी पेट्रोलियम, एंग्रो एंड PSO कलेक्टिवली अवे 254 पॉइंट फ्रॉम द इंडेक्स। ये स्टॉक्स ने लकी सीमेंट, सिस्टम, मारी पेट्रोलियम, एंग्रो एंड PSO इन्होंने इंडेक्स में से 254 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं।
तो जनाब अब आपको जिन स्टॉक में काम करना है जनाब, जिनमें स्टॉक के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है वो UBL नंबर 1, आप पावर के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, MCB के अंदर भी कर सकते हैं, HBL के अंदर भी कर सकते हैं, BHL के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब ये टॉप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो अगर आप वीकली बेसिस के ऊपर इन 5 स्टॉक में से कोई स्टॉक चूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जनाब HBL और BHL। इनके अंदर जनाब मज़ीद ऊपर जाने की गुंजाइश नज़र आ रही है। अगर जनाब टॉप नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए जिनके अंदर आपको काम करना चाहिए, जो कि इस वीक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें PSO टॉप के ऊपर ले लें और दूसरा आप स्टॉक चूज़ कर सकते हैं जनाब लकी सीमेंट। PSO और लकी सीमेंट के ऊपर नज़र रखें, इनको वीकनेस के ऊपर आप वीकली बेसिस के ऊपर बाय करके अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू। आपके साथ स्टॉक भी शेयर किए हैं जो कि वीकली बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, और VCP डेटा और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट डेटा आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ जनाब वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।